नमो नमः। ज्ञान विविध चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के लिए कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए है आदिकाल की विभिन्न काव्य प्रवृत्तियाँ। आदिकाल के बारे में हमने कल की कक्षा में भी पढ़ा था। आदिकाल है, उसका नामकरण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिसे वीर गाथा काल के नाम से भी अभिहित किया है और जिसकी समय सीमा है 1050 से लेकर 1375 तक है। उसकी समय सीमा का निर्धारण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने है वो किया था। और आदिकाल को है वो भिन्न भिन्न नामों से भी पुकारा गया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद के जो प्रवृत्ति साहित्य इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कुछ ने इसका विरोध भी किया था। इनका जो नामकरण था, काल विभाजन जो उन्होंने किया था, उसका विरोध भी किया था। और प्रवृत्ति साहित्यकार है जिसमें राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल और संधि काल के नाम से भी इसको पुकारा था। और उन्होंने बताया था कि चारण काल है वो क्यों का है, संधि काल है वो इसे इसका नाम है उन्होंने क्यों दिया था। लेकिन उनका ये मत भी है वो अनुपयुक्त है, वो ठहराया जाता है। इसके बाद में महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन हुए थे, जिन्होंने इस युग को यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत युग के नाम से भी पुकारा था। उनका मानना था कि समाज है उस पर तो सामंतों का अधिकार है और राजनीति पर सिद्धों का अधिकार है। इस प्रकार से समाज पर सिद्धों का और राजनीति पर सामंतों का अधिकार है। इस प्रकार से उन्होंने इसका नामकरण है वो किया था। लेकिन ये भी है वो क्या कि किसी एक व्यक्तिगत के परिचायक हो जाते हैं, व्यक्ति बोधक हो जाते हैं, ये एक जन रुचि के पर्याय नहीं बनते, इसलिए इसे भी अनुपयुक्त है वो ठहराया गया था। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए थे, जिन्होंने इस काल को है वो आदिकाल के नाम से अभिहित किया था और यही नाम है सबको सर्वाधिक उचित लगता है और इसे आदिकाल के नाम से ही जाना जाता है। मिश्र बंधु थे, उन्होंने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से पहले है वो काल निर्धारण और ये समय और नामकरण का प्रयास है वो कर चुके थे। इसके बाद में चंद्रधर शर्मा गुलेरी हुए थे, जिन्होंने भी इस काल को अपभ्रंश काल के नाम से पुकारा था। ये सब हमने कल की कक्षा में अध्ययन किया था, जिसका संक्षिप्त रूप से दोहरान है वो मैंने अभी किया है। इसके बाद में आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं आदिकाल की काव्य प्रवृत्तियाँ, यानी कि आदिकाल में क्या क्या काव्य प्रवृत्तियाँ थी जिनका प्रचलन हुआ था और उनका प्रचलन है, उनके जो कवि हैं वो कौन कौन हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है नाथ काव्य धारा। पहले इसमें काव्य प्रवृत्ति आती है नाथ काव्य धारा। अब देखिए, नाथ जो होते हैं उसका अर्थ क्या होता है? स्वामी। अब नाथ शब्द का प्रयोग रक्षक, शरणदाता या स्वामी के रूप में किया जाता था। नाथ शब्द का प्रयोग, नाथ यानी होता है रक्षक, स्वामी या शरणदाता। शरणदाता के रूप में इन्हें जाना गया। यानी कि नाथ शब्द का प्रयोग है वो किस अर्थ में किया जाता था? रक्षक के रूप में, शरणदाता के रूप में या स्वामी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। किंतु जब योग परक पाशुपत शैव मत का जब समर्थन हुआ, यानी योग परक पाशुपत है में वो किसे कहते हैं? पाशुपत भगवान शिव के लिए आता है। पशु के जो देव माने जाते हैं पाशुपत है भगवान शिव के लिए जाता है। लेकिन जब योग परक, योग साधना में लीन भगवान शिव है, योग में रहते हैं, अपने ध्यान में है वो लीन रहते हैं। योग परक जो पाशुपत शैव मत का विकास हुआ, उसके बाद में उस नाथ संप्रदाय के रूप में उसका विकास हुआ। यानी योग पाशुपत मत का विकास है वो नाथ संप्रदाय के रूप में हुआ। तो इसे नाथ शब्द का अर्थ है वो किस रूप में देखा गया? शिव के रूप में देखा गया। यानी नाथ शब्द का अर्थ है वो किस रूप में देखा गया? शिव के रूप में जाना गया। कब? योग पाशुपत शैव मत का जब प्रचलन हुआ, उसका विकास हुआ, तो जो नाथ शब्द था इसे किस अर्थ में देखा गया? शिव के अर्थ में इसका प्रचलन है वो प्रचलित हुआ। इसके बाद में देखिए मत्स्येंद्र नाथ, आपने नाम सुना होगा मत्स्येंद्र नाथ, जिसे मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ से मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। मच्छंदर नाथ नहीं, मत्स्येंद्र नाथ, जिसे मच्छंदर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके शिष्य गोरखनाथ हुए थे। इनके शिष्य कौन हुए थे? गोरखनाथ।
के शिष्य हुए हैं। गोरखनाथ आपने नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध नाम है ये रायनाथ संप्रदाय में गोरखनाथ जी का नाम है वो आज भी हम जाना जाता है। इनके नाम से ही, गोरखनाथ जी के नाम से ही नाथ संप्रदाय को है वो जाना जाता है, एक पहचान है वो मिली थी। तो गोरखनाथ इस संप्रदाय के सबसे बड़े पुरस्कृता के रूप में जाने जाते हैं। सबसे बड़े इस संप्रदाय सबसे बड़े पुरस्कृता के रूप में इन्हें पहचान है। आज भी हम नाथ संप्रदाय की जब बात आती है तो किसका नाम किया जाता है? गोरखनाथ जी का नाम है वो लिया जाता है। इस संप्रदाय के साधक है वो अपने नाम के आगे नाथ लगाए जाते हैं, यानी कि जो नाथ संप्रदाय नाथ संप्रदाय को जो मानने वाले हैं वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? नाथ शब्द का प्रयोग है वो करते हैं, नाथ शब्द है वो लगाते हैं। गोरखनाथ का मत सारे भारतवर्ष में नहीं। अब देखिए जो ये गोरखनाथ था, इनके जो इन्होंने जो मत प्रचलित किया था, इसकी प्रसिद्धि न केवल भारत में बल्कि नेपाल, अफगानिस्तान में भी ये संप्रदाय है वो फैला हुआ था, नाथ संप्रदाय है वो फैला हुआ था। आज भी लोग इस मत को मानते हैं। आज भी हम नाथ संप्रदाय है उसकी एक शाखा के रूप में वो चलता है, आज भी इसे मान्यता मिली। आज भी लोग इस मत को मानने वाले हैं। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही इस मत के अनुयायी है, यानी नाथ है वो हिंदुओं में भी होते हैं और मुसलमानों में भी होते हैं, दोनों ही इस मत का है वो समर्थन करते हैं। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय को व्यवस्थित किया। अब जो गोरखनाथ हुए थे, मत्स्येंद्र नाथ के जो शिष्य थे गोरखनाथ, जिनके नाम से आज भी इस नाथ संप्रदाय को पहचान मिली हुई है, तो इन्होंने इस संप्रदाय के जो नियम थे, मत थे, कानून कायदे थे, उन्हें क्या किया? व्यवस्थित रूप में किया। और जहाँ एक और हठ योग साधना पद्धति को अपनाया। हठ योग साधना पद्धति उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई? गोरखनाथ ने कौन सी पद्धति अपनाई? हठ योग साधना पद्धति। और इन्होंने, यानी कि गोरखनाथ ने, इन्होंने नाथ संप्रदाय को न केवल व्यवस्थित किया बल्कि इन्होंने हठ योग साधना पद्धति को अपनाया और दूसरी सामाजिक रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया। और दूसरी ओर जो समाज में जो रूढ़ियाँ थी, सामाजिक रूढ़ियाँ थी, जो परंपराएं जो बनी हुई थी, जो समाज के लिए उपयुक्त नहीं थी, ऐसी सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया इन्होंने। एक और तो इन्होंने हठ योग पद्धति को अपनाया, हठ योग साधना पद्धति को अपनाया, दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ियों का इन्होंने खंडन भी किया, उसका विरोध भी किया था। और कठोर ब्रह्मचर्य, और इन्होंने कहा था कि व्यक्ति को समाज में रहते हुए अगर अपना इन रूढ़ियों से मुक्ति में पानी है और हठ योग साधना पर चलना है, तो इन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य, शुद्ध और पवित्र सामाजिक जीवन और परमार्थ पर बल दिया था कि व्यक्ति को अपने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए, और साथ ही परमार्थ पर बल दिया था कि व्यक्ति को अपने विचारों में हमेशा दूसरों के हित की भावना ही है उसे रखना चाहिए। ऐसा किसने कहा था? नाथ संप्रदाय के जो सबसे बड़े नाथ माने जाते हैं गोरखनाथ, उनका ये मत था। एक और इन्होंने हठ योग साधना को अपनाया, दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया। तीसरी बात इन्होंने कही थी कि व्यक्ति को है वो शुद्ध आचरण का और शुद्ध और पवित्र आचरण करना चाहिए, समाज में रहते हुए सामाजिक ऐसा जीवन जीना चाहिए, परमार्थ की भावना होनी चाहिए और कठोर ब्रह्मचर्य का पालन है वो करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। अब देखिए अगर इनकी साहित्यिक रचनाओं की बात की जाए तो गोरखनाथ की है वो छोटी मोटी 40 रचनाओं का संग्रह। अगर गोरखनाथ जी है इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी छोटी बड़ी 40 रचनाएं गोरखबानी नाम से पाई जाती है। अगर इनकी गोरखनाथ जी की रचनाओं की बात की जाए तो इनकी छोटी मोटी 40 रचनाएं हैं जो गोरखबानी नाम से पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। और इनका पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनका वो
किया था। गोरखवाणी के कुछ पदों, अब देखिए जो गोरखवाणी थे इसके कुछ जो पद थे उन्हें लोकोक्ति के रूप में अपना लिया गया और कुछ ऐसे थे जिन्होंने जोगीड़ा का रूप धारण कर लिया। कुछ इनके पद थे जिसे लोकोक्ति के रूप में है वो प्रयुक्त किया जाने लगा, कुछ थे जो जोगीड़ा का रूप है धारण कर लिया था और कुछ लोग में अनुभव सिद्ध ज्ञान के रूप में प्रचलित हो गया था। अपनी वाणी में गोरखनाथ ने काम क्रोध के परित्याग की बात किया है कि व्यक्ति को काम की भावना और क्रोध की भावना का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा कहा है। और साथ में सहज जीवन, अपना जीवन है वो सरल भाव से सहज भाव से जीना चाहिए। साथ ही दृढ़ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही इन्होंने गरीब गोपीचंद संयत आचरण और सहजशीलता का उपदेश है वो दिया है कि सहज जीवन जीना चाहिए, संयम का जीवन है वो जीना चाहिए, संयत आचरण करना चाहिए, शांत आचरण करना चाहिए और सहजशील व्यवहार है वो मनुष्य को करना चाहिए। ऐसा उपदेश इन्होंने अपने गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं गोरखवाणी में दिया है। अब देखिए इनके जो बाद में जो हुए हैं इनके बाद में गोरखनाथ के बाद में जो कौन हुए जो जिन्होंने इस मत को मान्यता देते हुए आगे बढ़ाया था, तो उसमें अजयपाल है, गरीब है, गोपीचंद जी है, चरपटनाथ जी है, भरथरी है, मच्छंद्र नाथ आदि नाथों ने काव्यों की रचना की थी। यानी कि गोरखनाथ जी के बाद में इनके जो मत थे इनमें अपनी काव्य रचना को किया था। इनके काव्य का विषय योग। अब इनकी काव्य रचना का विषय क्या क्या होता था? योग पर बातें करते थे, ज्ञान की बातें करते थे, वैराग्य आत्मज्ञान की बातें करते थे, मनुष्य को अपना आत्मज्ञान बढ़ाना चाहिए, शील संतोष और सहज जीवन जीने की बातें ये अपने काव्य के अंतर्गत करते थे। और इनकी भाषा थी वो लोक भाषा थी, क्योंकि लोक भाषा के अंतर्गत ही है वो लोगों को और सरलता से सहजता से समझाया जा सकता है और जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव है वो देखने को मिलता है। साहित्यिक दृष्टि से साहित्य का विषय, अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो जो ये गोरखनाथ जी के द्वारा प्रचलित छोटी मोटी 40 रचनाएं होती है गोरखवाणी से, इसका इतना ज़्यादा महत्व है वो नहीं है, साहित्यिक दृष्टि से इतना ज़्यादा महत्व है वो नहीं है। पर भक्ति काल की संत काव्य धारा, भक्ति काल हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें संत काव्य धारा हुई थी। संत काव्य धारा पर इसका पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। इस संप्रदाय का गहरा प्रभाव है किस पर पड़ता है? इस संप्रदाय का यानी नाथ संप्रदाय का है भक्ति काल में प्रभाव, भक्ति काल में प्रभाव है वो देखने को मिलता है। भक्ति काल में प्रभाव है वो देखने को, इस संप्रदाय का गहरा प्रभाव है वो भक्ति काल पर पड़ता है, संत काव्य धारा पर पड़ता है। अब दूसरी आती है सिद्ध काव्य धारा। अब ये तो थी नाथ काव्य धारा, ठीक है ना। नाथ काव्य धारा की बात की, नाथ शब्द का अर्थ है रक्षक, स्वामी, शरणदाता के रूप में इसे माना। फिर जब नाथ को है वो किस रूप में? शिव के रूप में पहचाना। मच्छंद्र नाथ के शिष्य हुए थे गोरखनाथ ने हठ योग साधना पद्धति को अपनाया, साथ ही समाज की रूढ़ियों का विरोध किया, उसका खंडन किया। साथ ही इन्होंने आचरण की शुद्धता पर, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन पर, सहज जीवन पर है वो बल दिया था। इनकी रचनाएं हैं और 40 छोटी बड़ी रचनाएं जो गोरखवाणी के नाम से पाई जाती है और जिसका संकलन है वो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था। और इसमें भी योग साधना है, योग पर बल दिया था, साधना पर बल दिया था, कठोर ब्रह्मचर्य, सहज जीवन, आचरण की पवित्रता, शुद्धता पर बल है वो देते हैं। और इस नाथ संप्रदाय का साहित्यिक महत्व नहीं है, बल्कि साहित्यिक इनकी रचनाओं का इतना साहित्यिक महत्व देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसका सीधा प्रभाव भक्ति काल की संत काव्य धारा पर देखने को मिलता। आगे हम भक्ति काल पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो ये तो थी एक काव्य धारा। दूसरी आती है सिद्ध काव्य धारा। दूसरी आती है सिद्ध काव्य धारा। अब देखिए सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत है वो क्या होता है? हिंदी साहित्य में सिद्ध शब्द बौद्ध सिद्धाचार्यों के लिए है वो प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य में सिद्ध शब्द है वो सिद्ध शब्द, यानी कि सिद्ध शब्द बुद्धाचार्यों के लिए प्रयुक्त होता है ना, बुद्धाचार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। सिद्ध शब्द है वो बौद्ध सिद्धाचार्यों के लिए प्रयुक्त होता है, जो पूरे भारत में तांत्रिक साधनाएं करते थे।
सिद्ध बोधाचार्यों के लिए प्रयुक्त होता है जो पूर्वी भारत में क्या करते थे, तांत्रिक साधनाएं करते थे, तंत्र मंत्र का प्रयोग, तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तांत्रिक साधनाएं करते थे। यानी तंत्र मंत्र के द्वारा साधनाएं करना है वो करते थे, कौन सिद्ध करते थे, सिद्ध बोधाचार्य जो हुए हैं। और वे साधना के बल पर अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते थे। और जो तंत्र मंत्र के द्वारा जो साधना करते थे, तंत्र मंत्र की जो साधना करते थे, इससे वो अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते थे, अलौकिक शक्तियां को प्राप्त करते थे, अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते थे। ये सिद्ध साधना में निष्णात, अलौकिक सिद्धियों से संपन्न, चमत्कारपूर्ण तथा अति प्राकृतिक शक्तियों से युक्त होते थे। यानी चमत्कारपूर्ण शक्तियां होती थी इनके पास, अति प्राकृतिक शक्तियों से ये युक्त होते थे। कौन सिद्ध जो होते थे, इनकी संख्या है वो 84 बताई जाती है। यानी सिद्ध बोधाचार्य है, इनकी संख्या है वो कितनी बताई जाती है, 84 यानी 84 बताई जाती है। किंतु ये संख्या प्रमाणित नहीं है, इसके विषय में कोई ऐसा ठोस सबूत है वो नहीं है, प्रमाणिक संख्या ये नहीं है। सिद्धों का समय 800 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच का माना जाता है। अब सिद्ध जो हुए थे इनका समय है 800 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक का है वो माना जाता है। 800 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक का समय है वो सिद्धों का माना जाता है। कुछ लोग लुइपा का नाम आपने सुना होगा, कुछ लोग लुइपा को तो कुछ सरहप्पा को सिद्ध मानते हैं। कुछ लोग हैं लुइपा और कुछ है वो सरहप्पा, दोनों नाम आपने सुने होंगे, प्रसिद्ध नाम है ये लुइपा और सरहप्पा। इनको क्या मानते हैं, सिद्ध मानते हैं। कुछ लोग लुइपा को सिद्ध मानते हैं और कुछ है वो सरहप्पा को सिद्ध मानते हैं। अपभ्रंश दोहो और चर्यापदों, अपभ्रंश दोहो की बात हमने शुरू में की थी, तो अपभ्रंश दोहो चर्यापदों के रूप में उपलब्ध साहित्य को सिद्ध साहित्य माना जाता है। इसमें बौद्ध तांत्रिक साधना के सिद्धांतों को मान्यता मिली है। अब देखिए ये साधना वो किसके द्वारा करते थे, तंत्र मंत्र के द्वारा करते थे, एक चमत्कारपूर्ण शक्तियां प्राप्त करते थे, एक अलौकिक शक्तियों के ये मालिक बन बैठते थे। और कहते हैं कि जो इनकी जो ये 84 संख्या मानी जाती है वो भी प्रमाणिक नहीं है। और अपभ्रंश दोहे जो है चर्यापद के दोहे में है जिन्हें सिद्ध साहित्य है वो कहा जाता है। इनमें बौद्ध तांत्रिक साधना को मान्यता मिली है, सिद्धांतों को मान्यता मिली है। सिद्धों की रचनाएं 2 काव्य रूपों में उपलब्ध है। अब सिद्धों की अगर रचनाओं की बात की जाए, इनकी रचनाएं तो 2 काव्य रूपों में मिलती है, 2 काव्य रूपों में उपलब्ध है। इनकी 2 काव्य रूपों में दोहा कोश और चर्यापद। पहली है दोहा कोश और दूसरी है चर्यापद। यानी कि जो सिद्ध हुए हैं इनकी रचनाओं की बात की तो 2 काव्य रूपों में मिलती है। पहली है दोहा कोश के रूप में और दूसरी है वो चर्यापद के रूप में। इसमें सिद्ध संप्रदाय के सिद्धांतों को बताया गया है। इन दोनों ही रचनाओं में सिद्ध संप्रदाय जो हुआ है, सिद्ध संप्रदाय के जो मत हुए हैं उनके बारे में बताया गया, उन सिद्धांतों को बताया गया है। सरहप्पा, लुइपा, कान्हप्पा, तिलोपा आदि सिद्ध काव्य धारा के कवि थे। सरहप्पा लुइपा की तो बात की थी हमने, सरहप्पा लुइपा इसके साथ ही है वो किसका नाम आता है, कान्हप्पा तिलोपा। कान्हप्पा तिलोपा इनका नाम भी आता है। इसमें सिद्ध काव्य धारा के कवियों के रूप में इनकी पहचान है वो बनी हुई है। सिद्ध साहित्य का साहित्यिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व नहीं है, पर हिंदी के भक्तिकालीन काव्य की पीठिका तैयार, भक्तिकाल में देखिए जो नाथ काव्य धारा थी उसका भी भक्तिकाल की संत काव्य धारा पर प्रभाव देखने मिलता है। सिद्ध काव्य धारा हुआ था, इसका प्रभाव भी किस पर देखने को मिलता है, भक्तिकालीन काव्य की जो पीठिका तैयार हुई थी, भूमिका तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, सिद्ध काव्य धारा का एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है।
इस साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ लोग सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। देखिए, कुछ लोग हैं या कुछ विद्वान हैं वो सरहप्पा हिंदी काव्य का प्रथम कवि मानते हैं। सरहप्पा को हिंदी काव्य का प्रथम कवि है वो मानते हैं। अब आगे की में आता है जैन काव्य धारा है, वीर काव्य धारा है, जिसका अध्ययन है वो हम कल की कक्षा में करेंगे। आज हमें नाथ काव्य धारा और सिद्ध काव्य धारा के बारे में हमने पढ़ा। आप भी इसे अच्छे से पढ़कर सुनकर है वो समझने का प्रयास है वो कीजिए। वीडियो लंबा बनाएंगे तो बोर हो जाएंगे आप। तो इन दोनों के दो काव्य धाराओं के जो सिद्धांत हैं, कौन कौन कवि हुए, कितनी रचनाएं हुए हैं, कौन कौन से ने किस मत को मानने वाले थे, किस पद्धति को अपनाया, किस साधना पद्धति को अपनाया, इन सब की जानकारी आज की कक्षा में है वो दी गई है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आदिकाल की जो अन्य काव्य प्रवृत्तियां हैं, जैन काव्य प्रवृत्तियां आती है, वीर काव्य प्रवृत्तियां आती है, वो हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।